गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट इतिहास, लेसन फर्स्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। आज इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि मोहनजोदड़ो का इतिहास क्या रहा। आज जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो हम आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इससे बेहतर, इससे अच्छी सभ्य जिंदगी मोहनजोदड़ो के लोग जीते थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। मीन्स ये सभ्यता क्या है, कितने वर्षों पहले खत्म हो गई? 4600 वर्ष पहले इसका विनाश हो गया, दफन हो गई। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। इसका अर्थ है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने शहर को बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। इसका निर्माण किया गया था, जैसे नालियों का, सड़कों का, तो बड़ा ही क्या नियोजन तरीके से बसाया गया था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की सिंध में लगभग 4600 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई, लोगों को पता लग गया। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें थी। जलकुंड, जैसे आजकल हमारी जो कुंड वगैरह बोलते हैं, बड़ी बड़ी डिग्गी होती है, मजबूत दीवारें, सुंदर चित्रकारियाँ, धातु के बने बर्तन, धातु में जैसे तांबे के, सिल्वर के, मुद्राएं, मूर्तियाँ, तराशे हुए पत्थर। तराशना मीन्स क्या है? जो घिसकर जो बनाते हैं ना पत्थर को, जो आकार दे देते हैं, तराशे हुए पत्थर। और भी बहुत सी चीजें प्राप्त हुई। इनसे यह पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं, वैसे ही वे लोग घरों में रहते थे। जैसे आज हम अब घरों में रहते हैं, वो लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। आजकल लोग खेती करते हैं, तो लोग पहले भी खेती करते थे। एक ये विकसित सभ्यता थी, मिट्टी के नीचे दबे। इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, और इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और फिर बंद भी हो गया। कहा जाता है अभी तक 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। बाद में सरकार ने यह मान लिया कि इसकी खुदाई करने से क्या है, प्रकृति को नुकसान होता है, इसलिए वो खुदाई पर रोक लगा देते थे। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। जो इस पूरा शहर है ये मोहनजोदड़ो, ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ था। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान का नेशनल आइकन माना जाता है। जो पाकिस्तान को है, जो आइकन मीन्स क्या होता है? जो आय प्राप्त होती है, वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है इस शहर से। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाने पर इस सभ्यता को खोज डाला। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए वह पत्थरों की तलाश कर रहा था, क्योंकि रेलवे ट्रैक बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत होती है। तो वो किसकी तलाश कर रहा था? पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। उसे बहुत पुरानी और मजबूत ईंट मिली, जो आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। उसने वहां एक आदमी को देखा और पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं, वो भी इसी तरह की ईंटों से बने हैं, जो क्या है, हमारे को खुदाई के दौरान मिली है। तभी इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। सिंधु नदी घाटी के पास होने की वजह से, कौन सी घाटी के पास? सिंधु नदी घाटी के पास होने की वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो शहर को
देख, ऐसा लगता है कि यह किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है। अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगता है कि ये सिविल इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह गलत है। इसे एक अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 ईसा पूर्व में अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तभी अचानक मोहनजोदड़ो का भी पतन हो गया। शहर के चारों ओर ईंटों की मोटी दीवार थी। कहते हैं कि जो क्या किसके लिए बनाई गई थी, रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि लोग ईंटों के घरों में रहते थे जो 3-3 मंजिल के बने थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे, बड़े बड़े बाथरूम, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे। पानी निकासी के लिए नालियाँ भी थी। पुरातात्विक वेदिता के अनुसार लोग खेती करते थे। खेती में वो गेहूँ चावल उगाते थे, जानवर भी पालते थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या थी? खोज के दौरान पता लगा कि यहाँ के लोगों को गणित का काफ़ी ज्ञान था। वे जोड़ना, घटाना, मापना इत्यादि जानते थे। अगर इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी के लोग गाने बजाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे यंत्र मिले हैं जिससे पता लगता है कि वो लोग बहुत ही क्या है, गाने बजाने के शौकीन थे। बहुत से हमारे को ऐसे मनके मिले हैं, इससे पता लगता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा विकसित थे और इन चीज़ों का उन्होंने क्या है, आविष्कार कर लिया था। वे लोग साफ सफाई पर भी ध्यान देते थे। प्राचीन सभ्यता के में डॉक्टर भी हुआ करते थे। कुछ लिपिक भी मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। यहाँ के लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे, क्योंकि वहाँ पर गहनों के बहुत से सबूत मिले हैं। कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में, जो वहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता है, वहाँ पर 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं मोहनजोदड़ो तब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। और कुछ इतिहासकारों का या पुरातात्विक जो हमारे वेदिकता है उनका मानना है कि वहाँ पर उनके कई शत्रु भी थे। उन शत्रुओं ने क्या है, आक्रमण किया और उस शहर को तहस नहस कर दिया। आज हमने मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को आप बार बार देखना, तो आपको मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाएगा। थैंक्स।